दुश्मनों का हमला! ये बैटलशिप किस कंट्री का है? मुझे लगता है ये स्टील ब्लड फ्रंट की बैटलशिप है। क्या कहा? स्टील ब्लड फ्रंट? मुझे लगा ही था ये चूहे जाल में फंसने जरूर आएंगे। चूहे मतलब? स्टील ब्लड फ्रंट को चलाने वाले चूहे। वो ऐसे चूहे हैं जो हमारे खिलाफ आम लोगों के लिए आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया है। तो आप स्टील ब्लड फ्रंट के बारे में जानते थे? जाहिर सी बात है। कैसा जाल है ये बताओ? कुछ खास नहीं, बस एक नकली सेरेमनी अरेंज की और फिर उसके बाद मैं खुद एक आर्क लॉर्ड यहाँ आ गया और देखो मेरा प्लान कामयाब भी हो गया। क्या कहा? एक नकली सेरेमनी? इसका मतलब जो नए हायरल मेनेस की बात हो रही थी वो सब भी एक? ऑफ कोर्स वो एक झूठ था। हमारा मकसद उन चूहों को बिल से बाहर निकालना और उन्हें खत्म करने का था। तो ये सब करने के लिए हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया गया? तो आपने हमारे किंग का इतना अपमान क्यों किया? अपमान उसका होता है जिसका कोई मान हो। तुम सभी जमीन पर रेंगने वाले कीड़े हो और कुछ नहीं। ये बहुत बुरा है। बढ़िया, तो तुम ये कह रही हो कि तुम भी एक विलेन ही हो जिसने सिर्फ किंग से नहीं बल्कि सभी से झूठ बोला है और बेवजह हमारे नाइट्स को मारा है और किंग का हाथ काट दिया। मैं जो समझ रही हूँ वही सच है ना? हाँ, बस तुम्हें समझने में थोड़ी सी देर हो गई। योर मैजेस्टी, क्या मैं इस धोखेबाज को उसकी जगह दिखा सकती हूँ? आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। बस इसकी जान मत लेना, हमें इसे जिंदा पकड़ना है। जैसा आप कहे किंग। तो तुमने सुना ना, अब सिचुएशन बदल चुकी है, तो फाइट शुरू करें प्लीज। हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये हम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। मुझे उनसे भी फाइट करनी है। दिखाओ कितना दम है तुम में। हाँ हाँ, अभी दिखाती हूँ। हाँ, ये ब्लू लाइट क्या है? क्या ये मैजिक है? नहीं, ये कुछ ऐसा है जो मैंने आज तक महसूस नहीं किया। इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये लड़की जरूर एक खतरा है। ऐसा है तो चलो आओ मेरे पास। अब वो मेरे पास आएगी और जैसे ही इस शील्ड को छुएगी तो उसके हाथ और पैर अलग हो जाएंगे, वैसे ही जैसे नाइट और किंग के साथ हुआ था। क्या सोच रही हो? चलो आओ मुझ पर अटैक करो। इस मैजिक में डिस्ट्रक्शन पावर है ना? जो भी इसे छुएगा वो तुरंत खत्म हो जाएगा। सही कहा ना? इसे ये कैसे पता चला? क्या उसे मेरी ये शील्ड दिखाई दे रही है? ऐसा लग रहा है इसने अपनी बॉडी को पावर से कवर कर लिया है, इसीलिए पावर चारों ओर फैल गई है। अगर एक पॉइंट पर फोकस करोगे तो इसका इफेक्ट और भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब चलो इस पावर को एक जगह फोकस करो ताकि मैं उसी पॉइंट पर अटैक कर सकूं। ओके? तुम तो सच में पागल लड़की हो। तुम्हें लगता है मैं इतना ना समझूं जो ऐसा करूंगा ताकि तुम मुझे मारने के लिए कहीं और अटैक कर दो? अगर मेरा ऐसा कोई इरादा होता तो मैं पहले ही कर चुकी होती। तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो ना? जितना सोचा था हाईलैंड का आर्क लॉर्ड उससे भी डरपोक निकला। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ। ये हुई ना बात। क्रिस ध्यान से। आ जाओ, बस अब डर के मारे यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। कभी नहीं। शुरू करें? इसके मैजिक को खत्म करने के लिए ईथर से कवर्ड अटैक्स करने होंगे तो शायद बात बन जाए। ओह नो, पता नहीं अब वो कहाँ जाकर गिरा होगा। क्रिस, तुम कभी नहीं बदलोगी। तो तैयार हो जाओ, हम आज और अभी इसी वक्त स्टील ब्लड फ्रंट का नामो निशान मिटा देंगे और हाईलैंड से रिश्ते सुधारेंगे। हमारे पास यही मौका है उनसे अपने रिश्ते और बेहतर करने का। चलो जाओ। योर मैजेस्टी, आपको शेल्टर में जाना होगा। हिज मैजेस्टी के गार्ड के अलावा बाकी लोग उन पर अटैक करो। यस सर। योर मैजेस्टी, इस मौके पर हमें भी स्टील ब्लड फ्रंट को रोकने जाना चाहिए। क्या कहा हम? लेकिन क्रिस, हिज मैजेस्टी के हाथ को ठीक करने के बाद मैं थोड़ा सा थक गई हूँ। अगर तुम्हें आराम करना है तो मेरे बगल में कर लेना। वो तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं खतरनाक फाइट के बीच में रहूंगी। सब कुछ ठीक होगा। चलो जल्दी, हमें दुश्मनों को हराना है। ठीक है, पर रुको तो सही। हम जल्दी वापस आएंगे। ये लड़की भरोसे के लायक है। ऊपर देखो। हमें फ्लाइंग एयर चाहिए। हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं है।
I'm sorry, आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक मेड जो उड़ रही है, इतनी फास्ट चाहिए। पहुंच गए। वो देखो रानी, वो रही स्टील ब्लड फ्रंट की बैटल शिप। मुझे पता है ये फ्रंट लाइन है। अगर हमने उन्हें जल्दी नहीं रोका तो बेचारे मासूम लोग मारे जा सकते हैं। चलो उन्हें रोकते हैं क्रिस। अरे वाह, लगता है फाइट करने के लिए तैयार हो रानी। ये सब देखने के बाद मैं चुप नहीं बैठ सकती, उन्हें रोकना ही होगा। पर कैसे? जाओ! बस्ट! शिप के चारों ओर फैल जाओ। मैं समझ गई, तुम उनका विजन रोक रही हो ना? हाँ, मैं उन्हें अटैक नहीं करने दूंगी। क्रिस, तुम जाकर उनकी बैटल शिप को रोक सकती हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ईथर स्ट्राइक! यकीन नहीं हो रहा, उसने मेरे अटैक को रोक दिया। लगा ही था। शायद लियोन और सिस्टिया इस बैटलशिप में नहीं है। उस लड़की ने ये कैसे किया? वो मेड इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? तारीफ के लिए शुक्रिया। मुझे आपकी खातिरदारी करने का मौका दीजिए प्लीज। मेहमानों की खातिरदारी करने का मेरा यही तरीका है। खातिरदारी करने का? ध्यान रखना, गुलाब का फूल खूबसूरत क्यों ना हो, उसमें कांटे जरूर होते हैं, और ये कांटे जहर से कम नहीं। मिशन रुकना नहीं चाहिए, इसे तो मैं देख लूंगा। हायरल मिनिस को बचाने का तुम्हारे प्लान का क्या हुआ? वाह, गुड क्वेश्चन। प्रिंसिपल मैम और मेरे फ्रेंड्स सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, और अगर हम कुछ नहीं करते तो वो समझेंगे कि हम आपके साथ मिले हुए हैं, जो गलत है। इसीलिए हम यहाँ अपने किंग और हाईलैंड एम्बेसडर को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। समझ रहे हैं ना? तुमने अपनी फोर्स को बांट दिया, तुम्हें नहीं लगता ये प्लान तुम पर भारी पड़ सकता है? उनकी फाइट खत्म होने से पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो कितना मजा आएगा। दोनों फाइट एंजॉय कर लूंगी। तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देती कि हाईलैंड एम्बेसडर है कहाँ? वो तो नहीं बता सकती। वो कहाँ है ये तो मुझे भी नहीं पता। कितनी शर्म की बात है। जब हम पहली बार मिले थे तब से तुम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई हो। सच कहूँ तो मुझे ये जानने का मौका ही नहीं मिला है, लेकिन आपके साथ फाइट करके पता कर सकती हूँ। तो खुद को परखने के लिए मुझसे लड़ना चाहती हो? हाँ, मैं सोच तो यही रही हूँ। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। ऐसा लगता है कि पैलेस में कुछ हुआ है। लेडी रिपल को लेने जो नाइट्स आए थे वो पैलेस में वापस चले गए हैं। यही हमारा मौका है। हाँ, समझ गई। सुनो सब लोग, एक बार फिर से सबसे कह रही हूँ, इस मिशन में हिस्सा लेना या ना लेना आपकी मर्जी है। आप पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। ये सुनने के बाद कोई भी पीछे नहीं हटेगा। हाँ मैम, यहाँ कोई नहीं है जो वापस जाएगा। तो मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ युवा। तुम्हारे बिना हम ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे युवा, प्लीज। अभी आपने कहा ना, कोई जबरदस्ती नहीं है। हमें तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज हमारी मदद करो। चश्मिश, तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तुम ठीक हो, इसीलिए जल्दी चिढ़ गए। मैं किससे बात कर रहा हूँ ये उस पर डिपेंड करता है। शांत हो जाओ, मिशन स्टार्ट होने से पहले मत लड़ो। मैं भी तुमसे कह रही हूँ। प्लीज रुक जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। लेडी रिपल, आप? मुझे लगा था मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे मुझे किसी भी हालत में एक्सेप्ट करना ही होगा। एक हायरल मेनेस जो दूसरों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वो हायरल मेनेस कहलाने के लायक नहीं। लेकिन फिर भी हर कोई मुझे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैंने सही कहा ना? सिवाय एक लड़की के जिसे फाइट करने में मजा आता है। हाँ, वो तो है। वैसे हमें पता है वो कौन है। शायद उसे अभी छींक आ रही होगी। हाँ, वो भी किसी की पिटाई के दौरान।
मेरी कंट्री जहां मैं पैदा हुई उसे सालों पहले तबाह कर दिया गया, लेकिन अब ये कंट्री ही मेरा घर है। मैं ये महसूस कर सकती हूँ अपने घर का तबाह होना कैसा होता है। मेरी वजह से आप सब परेशान हैं, लेकिन मैं यहाँ के लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। ये जानने के बाद मेरा तुमसे मदद मांगना जायज लग रहा है ना? मेरी फीलिंग समझ रही हो ना? हम समझ रहे हैं। इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट है युवा। सुनो युवा, लेडी रिपल तुमसे मदद मांग रही हैं। नींद से जागो! तुमने मेरी नींद खराब कर दी। मुझे बचाओ लेडी डॉग ईयर्स। क्या कहा? देखो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए युवा। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं तुम्हें डिनर कराऊंगी, ओके? मुझे खाना नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे किसी हैंडसम और स्मार्ट लड़के से मिलवाएं। क्या? तुम्हें किस टाइप का लड़का पसंद है? जो बिल्कुल इस चश्मिश की तरह कूल हो। अरे ये तुम क्या कह रही हो पागल? कुछ भी बकवास करती रहती हो। हाँ, लेकिन वो गुस्सा करने वाला ना हो और ना ही इसकी तरह डरपोक और कमजोर हो। तुम्हें ओके, अब हम रेडी हो गए हैं तो चलो मिशन शुरू करते हैं। नहीं रुकिए, अभी नहीं प्रिंसिपल मैम। लियोने, तुम साथ चल रही हो ना? यस मैम। तो मैं और प्रिंसिपल मैम लेडी रिपल को पावर एब्सॉर्ब करने देंगे ताकि वो मैजिसाइड मॉन्स्टर्स को बुला सके। वो जैसे ही आएंगे तो पता है ना क्या करना है? अब सब तुम्हारे हाथ में है। लेडी रिपल के चारों ओर घेरा बना लो जल्दी। वो आ रहे हैं। क्या कमाल की पावर है। मुझे समझ आ गया है, इसीलिए आप स्टील ब्लड फ्रंट के लीडर हो। क्रिस, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सॉरी, पर इससे मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। हाँ, तो ये अच्छी बात हुई ना। मुझे एक और ईथर फ्लो महसूस हो रहा है, लेकिन ये ईथर शेल से अलग है। वाह, एक ईथर स्वॉर्ड। तुमने मेरा ये अटैक डॉज कर लिया, बहुत बढ़िया। तो ये ईथर का कंडेंस्ड फॉर्म है जिसे आपने अपने हिसाब से फॉर्म किया है। मुझे भी ईथर को मैजिक में बदलकर एक स्वॉर्ड बनानी चाहिए। ईथर को अपनी बॉडी की शील्ड बनाने के साथ साथ उससे ऐसी स्वॉर्ड बनाना, ये कोई आसान काम नहीं है। मुझे लगता है ये काम मुझसे भी नहीं होगा। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, पर अब इसे खत्म करना होगा। मैं उसकी रेंज में ही हूँ, मुझे उस तक पहुँचना ही होगा। लेकिन ईथर शेल के साथ साथ इस स्वॉर्ड का वार हुआ तो बहुत भारी पड़ेगा और नुकसान होगा। खैर, जो भी हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तुम्हारी ये कमजोर स्वॉर्ड मुझे रोक नहीं सकती। सच कहूँ तो उसकी जरूरत नहीं। इसे कुछ सेकंड के लिए रोक दिया तो बात बन सकती है। ईथर स्ट्राइक। ऐसा लग रहा है चीजें अब मेरे हाथ से निकल रही हैं। मुझे तो लग रहा है आप इतने दिनों तक काफी बिजी रहे, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर रही थी। क्रिस, जरूर कुछ आ रहा है, ध्यान देना। लॉर्ड ईविल, शुक्र है तुम ठीक हो। क्या बकवास कर रही हो? तुम नहीं तो मुझे जोरदार किक मारी थी। ओह, आर्क लॉर्ड। मतलब तुम हो एम्बेसडर। अच्छा, तो तुम हो स्टील ब्लड फ्रंट के लीडर। तुम्हारे आउटफिट की चॉइस कितनी घटिया है। लॉर्ड ईविल, हमारे बीच में मत आना। पता है इनका इरादा आपकी जान लेने का है। मैं भी तो बिल्कुल यही चाहता हूँ।
पहले मैं उनके लीडर को कुचल दूंगा और फिर मैं बाकी की मक्खियों को मसल दूंगा। अच्छा, तो मुझे तुमसे बचने के बारे में सोचना चाहिए। 1 मिनट रुक जाइए। ऐसी छोटी छोटी बातों में लड़ने की जरूरत नहीं है। शांति रखने में सबकी भलाई है। तुम तो ऐसी बातें मत करो। अगर आप दोनों फाइट करने के लिए इतनी जिद कर रहे हो तो चलो आ जाओ। हमने ब्रिज पर कब्जा कर लिया है। बहुत बढ़िया सिस्टिया। सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। सिस्टिया, क्या तुम मुझे अपनी पावर दोगी? खुशी से। मेरी जिंदगी और पावर आपकी हुई। आपको इसे जैसे यूज करना है कीजिए। मैं आपको सब कुछ सौंपती हूँ। हायरल मेनेस वेपन में बदलने वाली है। ऐसा नहीं करने दूंगा। अमेजिंग! उसने इनका ईथर अब्सॉर्ब किया, ना कि माना, और अब उसे बढ़ा रही है। जितना सोचा था हायरल मेनेस उससे भी ज्यादा कूल है। चॉप। वाह, क्या बात है! आप तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है युवा सीनियर। थैंक यू सो मच मिस स्पाइक, लेकिन मैं थोड़ा थक गई हूँ। मुझे लगता है हमारी लिमिट खत्म होने वाली है। क्या बात है लियोने, थैंक यू वेरी मच। नाइस। नंबर 2। वो स्पेशल आइसोलेशन के गिफ्ट को यूज करते हुए फाइट कर रही है। गुड जॉब। थैंक यू सो मच, लेकिन माफ करना, मैं और मेंटेन नहीं कर पाऊंगी। क्या हम इन्हें और देर तक नहीं रोक सकते? पहले इन मैजिसाइट मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं जो हमारे सामने हैं। संभल के! लाइटनिंग बीस्ट, ये तो लियोन भैया। यो, तो कैसे हो? जानता हूं तुम मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन मैं पहले तुम्हारी मदद करूंगा। अब छोड़ो भी, ऐसी शक्ल मत बनाओ। तुमने देखा ना यहाँ क्या हुआ। मैं सच में तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लियोन, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि लियोने ने तुम्हारी वजह से कितना कुछ सहा है? क्या लगता है हमारी इस मदद से तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे? मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। ये लीजिए। ये क्या है? ये माना मिस्ट है, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। ये सही कह रहा है। मेरी बॉडी हल्का फील कर रही है। ये तो बहुत कमाल की चीज लाए हो तुम। है ना? मेरे बॉस के पास ऐसी बहुत सी कमाल की चीजें। वैसे सच्चाई तो यह है कि यहाँ आने के लिए मेरे बॉस ने ही मुझसे कहा था। अपने अंदर इंसाफ के लिए आग कभी बुझने मत देना। अगर तुम्हें किसी को प्रोटेक्ट करना है तो जाओ और उसे बचाओ। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तुम समझ रही हो ना? क्या कहा आपने? लियोने, तुम हम सबको वापस उस डायमेंशन में ले जा सकती हो? तुम अब भी मुझ पर शक कर रही हो क्या? अरे मैं तुम्हारे साथ कोई चाल नहीं चल रहा। हाँ, मैं जानती हूँ। तुम खुश नहीं हो क्या? इतना होने के बाद भी मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। सोच क्या रही हो, बोलो ना। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। हमें रिपल को माना फीड करना है ना? सिल्वा। यस मैम। चलो सब लोग अब तैयार हो जाओ। देखो, ये तो नाइट्स एकेडमी की डायरेक्शन में है।
लियोने, तुम ठीक तो हो ना? लियोन भैया, ये सब क्या हो रहा है? वहां देखो जरा। लेडी रिपल ने इस बार लगता है प्रिज्मर को बुलाया है। हाँ, क्या वो एक प्रिज्मा है?